हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग कैसे मेला देखे, दुर्गा पूजा में एंजॉय किए? निश्चित रूप से किए होंगे, क्योंकि 10 दिनों की छुट्टी में आप लोग निश्चित रूप से बहुत एंजॉय किए होंगे। और अब एंजॉय करने के बाद हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई की ओर दौड़ते हैं, आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पिछले 10 दिनों में भी वीडियो के माध्यम से मैंने पढ़ाया है। आप लोग पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन आज फिर से एक नए टॉपिक, नए वीडियो को लेकर के आए हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर में है। फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हिंदी में संरचनावाद कहते हैं। विलियम वुंड के शिष्य ईवी टिश्नर के जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डाले थे, और उनके कंट्रीब्यूशन, जो मनोविज्ञान में उनका क्या क्या योगदान रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शनलिज्म के बारे में। फंक्शनलिज्म को हिंदी में प्रकार्यवाद कहते हैं। प्रकार्यवाद के जनक विल्हेम जेम्स है। कौन है? विल्हेम जेम्स। विल्हेम जेम्स का जो जन्म हुआ वह 1842 ईस्वी में कहा हुआ? न्यूयॉर्क शहर के एक धनी परिवार में हुआ, एक प्रतिभाशाली परिवार में जन्म हुआ। उनका जन्म ऐसे जगह हुआ जहां पर वह बहुत ही धनी परिवार था और प्रतिभाशाली परिवार था, वहां पे उनका जन्म हुआ। अब जन्म तो हुआ, उनका पढ़ाई लिखाई, अमीर होने के कारण उनका पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई, सिर्फ प्रारंभिक पढ़ाई अमेरिका और यूरोप जैसे देश में हुआ। अमीर घर में पैदा लेने के कारण वो बहुत ज्यादा विदेश घूमे, विदेश एंजॉय किए, और विदेश एंजॉय किए। फिर उसके बाद उन्होंने आगे की जो पढ़ाई है वह इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी जैसे देशों में किया। वहां पढ़ने के लिए बच्चों को सोचना पड़ता है कि वहां कैसे जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पर मनी पावर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इनका तो जन्म ही हुआ था, विल्हेम जेम्स का जन्म ही हुआ था, अमीर एवं धनी परिवार में हुआ था, तो इन्हें कोई दिक्कत थी नहीं। इसीलिए इनका जो आगे की पढ़ाई है कहाँ हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी में हुआ। जीवन की शुरुआत में इन्होंने अपनी जीवन की जो शुरुआत की वो कला क्षेत्र से की। किस क्षेत्र से की? कला क्षेत्र से की, क्योंकि इनको कला में बहुत ही ज्यादा अभिरुचि थी, इसलिए जीवन की शुरुआत कला से की। अब ये कला में क्या चीज से थी? पेंटिंग। इन्हें पेंटिंग बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए पेंटिंग ये बनाते थे, और कला की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत कला के क्षेत्र में की। 19 वर्ष की उम्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। जब 19 साल का ये हो गए तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इनका नामांकन हो गया, प्रवेश पा लिया। 1869 ईस्वी में चिकित्सा शास्त्र की उपाधि प्राप्त कर ली। कब उपाधि प्राप्त की विलियम जेम्स? 1869 ईस्वी में चिकित्सा शास्त्र की उपाधि प्राप्त कर ली। इन्होंने शरीर रचना एवं शारीरिक क्रिया विज्ञानी, शरीर का रचना कैसा है, हमारे शरीर का संरचना, उस पर अध्ययन किया, पढ़ने लिखने लगा। उसके बाद शरीर के अंदर कोई चीज होता है तो क्यों होता है, इस पर उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह विज्ञानी के रूप में पढ़ाने लगे। किसको पढ़ाने लगे? बच्चों को पढ़ाने लगे। कहां पर पढ़ाने लगे? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। कहां पढ़ाने लगे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ये पढ़े लिखे, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए बन गए? शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञानी पढ़ाने लगे। इसके बावजूद भी पढ़ाने तो लगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका रुझान कहां था? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की ओर। इनका रुझान कहां था? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के ओर इनका रुझान उत्पन्न हो गया। जब उत्पन्न हो गया तो 1875 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने खोला। 1875 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने ही खोला था, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके प्रयोगशाला की कोई वास्तविकता नहीं है, सिर्फ हवा हवाई में इनका प्रयोगशाला रह गया। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंड को माना जाता है। तो समझ में आ गया कि इनके प्रयोगशाला की कोई वास्तविकता नहीं थी, सिर्फ हवा हवाई में था, इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंड को माना जाता है, विलियम जेम्स को नहीं माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि इसके बावजूद भी रुझान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की तरफ था। 1875 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला, लेकिन इसकी कोई वास्तविकता नहीं थी। 1889 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राचार्य बन गए, प्रोफेसर बन गए हार्वर्ड विश्वविद्यालय का। कब बने? 1889 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्राचार्य बन गए। 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम के एक इनकी बहुत चर्चित बुक थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही चर्चित लोकप्रिय पुस्तक थी। इनका 1890 ईस्वी में आई प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किनके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम जेम्स के द्वारा लिखा गया है। अगर उसमें ईस्वी पूछ दे तो ईस्वी भी 1890 में लगा देना है। इसी का कारण 1890 ईस्वी में जब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखे, इसी के कारण फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इन्हें कहा जाता है, और दूसरा नाम इसे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। दो नाम से इन्हें जाना जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनकी एक शिष्य थी जिसका नाम था मैरी विल्टन कॉल्किंस। उसका नाम क्या था? मैरी विल्टन कॉल्किंस। मैरी विल्टन कॉल्किंस जो है 1901 ईस्वी में एक बुक लिखी, एक किताब लिखी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। मैरी विल्टन कॉल्किंस 1901 ईस्वी में एक बुक लिखती हैं और उस बुक का नाम होता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। क्या नाम होता है? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और यही बुक लिख करके एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए का फुल फॉर्म होता है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का यही मैरी विल्टन कॉल्किंस फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई। कौन? मैरी विल्टन कॉल्किंस। 1901 ईस्वी में एक बुक लिखी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, और एपीए का फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गई। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इनके योगदान क्या क्या है। विलियम जेम्स का मनोविज्ञान में क्या क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इस पर अब हम लोग बात करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है बेकर ने ही विलियम जेम्स के बारे में कहा है कि विलियम जेम्स एक महान अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, और है भी वास्तव में। इसलिए है क्योंकि उन्होंने तत्ववाद और वुंटियन अंतर्निरीक्षण विधि को विरोध किया है। ये अपने आप को महान समझते हैं, और बेकर ने कहा तो वो तो है ही। क्योंकि तत्ववाद और वुंटियन जो अंतर्निरीक्षण विधि हम लोग पढ़ाए थे, अंतर्निरीक्षण विधि में कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के अनुभूतियों का निरीक्षण स्वयं करता है तो इसे अंतर्निरीक्षण विधि कहा जाता है। इसी का विरोध किया है विलियम जेम्स ने। किसने किया है? विलियम जेम्स ने। अब इनका विरोध तो किया है, लेकिन इनका क्या कहना है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कहते हैं मनोविज्ञान में ज्ञान की वैधता की जांच उसकी उपयोगिता के रूप में की जानी चाहिए। मनोविज्ञान में ज्ञान की वैधता, ज्ञान मेरे पास कितना देर रहता है, ज्ञान की वैधता की जांच उसकी उपयोगिता के रूप में की जानी चाहिए। हमारे पास जो ज्ञान संचित है उसका उपयोग हम कितना कर पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है, और कहता है कि करनी चाहिए। इन्होंने मनोविज्ञान में 7 विशेषताएं बताए हैं। विलियम जेम्स ने अपने मनोविज्ञान में 7 विशेषताएं बतलाए हैं। 7 में से सबसे पहला है मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विषय वस्तु। सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना जब विचार दिए हैं, कंट्रीब्यूशन दिए, योगदान दिए हैं, तो अपना अपना परिभाषा भी जरूर देंगे। उसी में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। तो समझ में आ गया कि पहला है मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विषय वस्तु। दूसरा है विधियां एवं फंदे। सभी मनोवैज्ञानिकों अपना अपना विचार देते हैं और अपना अपना विधि देते हैं कि मनोविज्ञान में मेरा ये विधि होना चाहिए। तीसरा है संवेग के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संवेग होता क्या है, इनका क्या मत है संवेग में, ये अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, योगदान दिए हैं। अगला है मूल प्रवृत्ति इनके लिए क्या होता है, ये इनका पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि इनके अनुसार मूल प्रवृत्ति क्या होता है। अगला है आत्मन क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद है स्मृति हम लोग जानते ही है, मेमोरी चैप्टर पढ़ाए भी हैं, लेकिन इनके अनुसार क्या है मेमोरी, ये जानना जरूरी है। 7वां है मन शरीर समस्या। ये मन शरीर समस्या कल भी पढ़ाए थे, विलियम वुंट और उनके शिष्य टीचनर के भी, उन्होंने भी मन शरीर समस्या के बारे में बताया है, उन्होंने भी संवेग के बारे में बताया है।
उन्होंने भी विद्या के बारे में बताया है और मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में बताया है। तो कुछ चीजें मिलते हैं सभी मनोवैज्ञानिकों से और कुछ चीजें नहीं मिलते हैं। तो विलियम जेम्स जो है, विलियम वुल्ट के बहुत सारे ऐसे विचारधाराएं हैं जिसका विरोध किया है, खुले विरोध किया है।